Hello dear students, once again I welcome you in my YouTube channel विज्ञान हर घर बने पाठशाला। आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में। पिछले वीडियो में हमने पाठ 7 कक्षा 9 शुरू किया था, यानी वो था आपका जैव विविधता, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो उसमें हमने अब पढ़ा था कि जो हमारे विटेकर थे, जॉर्ज विटेकर जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने वर्गीकरण जगत जो वर्गीकरण किया उसकी 5 विशेषताएं बताई। तो उसमें हम पढ़ रहे थे पहले मोनेरा में, वो हमने कर लिया था। अब आज की बारी है, इस वीडियो में शुरू करेंगे हम दूसरा जो जगत उसमें प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा की विशेषताएं उन्होंने क्या बताई, क्या क्या है, वो हम पढ़ते हैं। तो विटेकर के अनुसार प्रोटिस्टा में भी एक कोश के जीव होंगे और यूकैरियोटिक जीव होंगे। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक आपको मैंने बता दिए थे पिछले चैप्टर में, जब हमने कोशिका वाला पढ़ा था 5वां चैप्टर। तो उसमें मैंने बताया था ये डिपेंड करता है आपके कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली के रूप में, जिसके अंदर केंद्रक की झिल्ली होती है और किसी में नहीं होती है। तो इसके आधार पर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिवाइड किया होता था। ठीक है। अब प्रोटिस्टा में कुछ जीवों के गमन के लिए क्या होता है, सिलिया, यानी इस समूह में ऐसे इस ग्रुप में ऐसे जीव होते हैं जिनको मूवमेंट यानी उनको गति करने के लिए सिलिया यानी उंगली के आकार की, जो विलाई के आकार की, सिलिया के आकार की जो है इसमें बॉडी में हमारे होती है, उनके बाहर की संरचना तो वो होती है इनके अंदर। ठीक है, जिसके कारण ये गति करते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे आपके पैरामीशियम है, ठीक है, एक कोश के जीव होते हैं, जैसे आपका शैवाल है, डाइटम है, प्रोटोजोआ है, आदि है। चलिए इसका उदाहरण चित्रों के माध्यम से समझते हैं। जैसे पैरामीशियम है, पहला है, ये आपका प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ की कैटेगरी भी आपने प्रोटिस्टा में आती है। ठीक है। तो इसमें आपका जैसे पहला पैरामीशियम है, इसको देखते हैं। पैरामीशियम है, इसके अंदर भी आपकी बॉडी देखिए, इसके अंदर बाहर जो सिलियाज बने ना, ये मूवमेंट के लिए है, ऐसे होते हैं। ये बॉडी को मूव करने में सहायता करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। ठीक है। बाकी इसके अंदर जो है ऑर्गन जो लगभग सेम होते हैं, जैसे आपका इसमें जलधानी है, ठीक है, बाहर जो सिलिया हैं। अब इसमें अंदर गुरु केंद्रक है, यानी मुख्य केंद्रक होता है। उसके बाद सूक्ष्म केंद्रक है, छोटा केंद्रक है। उसके बाद आपका बीच में जो है मुख कांच है। इसके अंदर जो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ पे, ये इसकी मुख कांच होती है, यहाँ से ये भोजन पदार्थों को अंदर लेता है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो होता है साइटोसोम होता है बीच में, और इसके अंदर भोजन, जैसे अमीबा में रसधानी होती है, इसके अंदर भी रसधानी होती है, जहाँ पे भोजन जो है भोजन धानी में ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे क्या करता है, ये साइटोपाइज होता है। इस पदार्थ से ये जो यहाँ जैसी जगह होती है, यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ ये बाहर को निकालता है। ठीक है, यहाँ से इनटेक करता है, अंदर को लेता है, यहाँ से बाहर निकालता है। तो ये था पैरामीशियम। उसके बाद दूसरा ये आपका अमीबा है। अमीबा भी आपको पता है एक कोश के जीव होता है, इसमें संकुचनशील धानी होती है, यहाँ पे रसधानी होती है भोजन की। तो ये भोजन जो है, बॉडी जो होती है एक साइड से ऐसे बनती है और भोजन को अंदर ग्रहण करती है। इसको कोई मुख नहीं होता, कोई भी इसका ना ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। तो ऐसे इसको अंदर लेगा, फिर अगले के इसको पूरा बॉडी के अंदर अंदर ले लेगा, फिर पचाएगा, और फिर बाहर को निकालने के लिए बॉडी से भी वो इस तरह से बाहर से निकाल देते हैं पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार जो है अमीबा जो है भी इसका एक उदाहरण है प्रोटिस्टा का। अगला उदाहरण है यूग्लिना। ये देखिए आपका, ये यूग्लिना है। ये नाम जो है बेटा, ये यूग्लिना, पैरामीशियम जो है, अमीबा है, ये सभी ये कोश के जीव हैं। और ये जो विटेकर ने 5 जगत बताए थे, उसके अंदर इनको उनकी गुणों की विशेषता के आधार पर उन्होंने डिवाइड किया है। तो दूसरा ग्रुप था प्रोटिस्टा, जिसके अंदर ये पाए जाते हैं। तो इसमें एक लंबी पूंछ के आकार का सिलिया होता है, ठीक है, फ्लैजिलम जिसे बोलते हैं। ये क्या करता है, इसकी मूवमेंट में सहायता करता है। ठीक है। ये बड़े वाला फ्लैजिलम होता है, एक छोटा होता है, 2 होते हैं इसमें। एक छोटा सा फ्लैजिलम होता है बीच में, दिख रहा है आपको, एक ये लंबा वाला, दूसरा एक छोटे वाला यहाँ पे। तो ये छोटे वाला फ्लैजिलम है और लंबा वाला। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसके एक बार प्रश्न रहता है कि यूग्लिना में कितने फ्लैजिलम पाए जाते हैं। तो यूग्लिना में 2 फ्लैजिलम पाए जाते हैं, एक लंबा एक छोटा। उसमें एक नेत्र बिंदु होता है और प्रकाशग्राही है। ठीक है, ये प्रकाशग्राही है आपका, ये संकुचनशील धानी है, ये इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। और ये केंद्रक है। ठीक है, ये केंद्रकीय है, यानी केंद्र के अंदर जो है केंद्रिक होती है इसमें अंदर। तो इस प्रकार ये यूग्लिना है। ये प्रोटोजोआ के कुछ उदाहरण है। तो ये था दूसरा जो प्रोटिस्टा था।
तो तीसरा जगत है, उसकी कुछ विशेषता है, उसका नाम है फंजाई। उसकी क्या क्या विशेषता है अकॉर्डिंग टू विटेकर वो देखते हैं। फंजाई में ये विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव होते हैं। देखिए यूकेरियोटिक होते हैं और इसमें क्या होते हैं, ये विषमपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, स्वपोषी नहीं होते हैं, ये अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करते हैं। ये क्या करते हैं, पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इनको मृतजीवी भी कहा जाता है। तो ये मृतजीवी भी होते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जैसे कवक हो गया, मशरूम हो गया। तो ये देखिए आपका ये एगेरिकस होता है, ये भी एक मशरूम की तरह होता है। तो इसमें अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जिसको जो भोजन बनाने में सहायता करता है। तो ये अपना भोजन जो है मृत जीवों से प्राप्त करता है। इसी प्रकार ये पेनिसिलिन है और ये एस्पेरजिलस है, ये सभी फंजाई में आते हैं। एस्पेरजिलस हो गया, पेनिसिलिन हो गया, एगेरिकस हो गया आपका। उसके बाद आपका जिससे आपका एक और होता है आपका तो इसमें बहुत सारे होते हैं, अब मेरे को इसका नाम नहीं याद आ रहा है। एक और भी होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हाँ जी लिटमस प्राप्त करते हैं, वो भी इसका फंजाई होता है। लिटमस मिलता है हाँ एल्केन से। तो ये भी आपका एक प्रकार के फंजाई हैं। तो ये सभी जीव जो हैं यूकेरियोटिक होते हैं और एकोशिकी होते हैं और परपोषी होते हैं। अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बनाते हैं और यह मृत जीवों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो कवकों की कुछ प्रजातियां जो होती है नीले हरे शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया के रूप में होती हैं और यह स्थायी अंतर संबंध बनाती हैं, जिसे सहजीविका कहते हैं। सहजीविता क्या हुई कि कुछ कवक जो हैं अपने भोजन के लिए नीले हरे शैवालों के ऊपर निर्भर करते हैं और दोनों एक दूसरे का फायदा करते हैं इस प्रक्रिया में। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है सहजीविता। सहजीविता हुई ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो प्रकार के जीव एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, फायदेमंद होते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं भोजन देकर। ठीक है, तो इसको सहजीविता कहा जाता है। हाँ, लाइकेन की बात करता हूँ बच्चों, मैं जहाँ से हमें क्या बोलते हैं लिटमस मिलता है तो उसको लाइकेनो कहा जाता है। तो लाइकेन अक्सर जो है पेड़ों के छालों पे रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। आपने देखे होंगे पेड़ों की छाल देखी होनी है आपने, जितने भी आप बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसकी छाल देखनी, बाहर की जो त्वचा होती है उसके ऊपर हरे हरे धब्बे देखे होंगे आपने, रंगीन कलर के धब्बे पड़े होते हैं ना, लगे होते हैं, वो है लाइकन्स। तो लाइकन्स के बीच में ही फिर हम, अब आपको पता है लिटमस एक हमने सूचक पढ़े हैं छोटी क्लासों में, तो सूचक क्या करते हैं अम्ल और क्षारकों का पता लगाते हैं, तो वो भी हमें लाइकन से प्राप्त होते हैं। तो लाइकन बेसिकली एक फंजाई होती है और क्या होती है, यह भी विषमपोषी होती है और दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करती है। ठीक है बच्चों, चलिए प्लांटी पढ़ते हैं। अभी प्लांटी में क्या क्या गुण बताए विटेकर ने। तो प्लांट वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। अब इसमें बहुकोशिकीय आते हैं। अभी तक हमने जितने पढ़े प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, ये सभी एक कोशिकीय थे। अब हम इसमें बहुकोशिकीय जीव होते हैं। हाँ, जो हमने फंजाई पढ़ा उसमें बहुकोशिकीय होते हैं, उसमें एक कोशिकीय नहीं होते, वो बहुकोशिकीय थे। तो प्लांटी में भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, परंतु कैसे होते हैं, कोशिका भित्ति वाले। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल का उपयोग होता है और क्लोरोफिल पाए जाते हैं इनमें। तो प्लांट बेसिकली मतलब पौधे, इसमें ये है प्योर प्लांट्स, इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सहायता करता है। क्योंकि पौधे और जंतु जो है सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं, अतः उपवर्गों को चर्चा हम इसके बाद करें। अभी अच्छा, इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ना है इसके बाद। ठीक है, अभी तो हम फिलहाल इनकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं कि इनको इन समूहों में डालने की क्या क्या विशेषता है। चलिए, तो प्लांटी में आपको समझ आ गया होगा कि प्लांटी समूह की जगत की क्या क्या विशेषता है। इनमें बहुकोशिकीय जीव होते हैं, कोशिका भित्ति वाले, और ये स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दर्शाते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए, अब देखिए ये जो दिया इन्होंने एक डायग्राम दिया, 5 जगत का वर्गीकरण दिया, किसने दिया, विटेकर ने। तो वो इस प्रकार दिया। देखिए, सबसे पहले आपने जीवधारी बताया इन्होंने। जीवधारी दो तरह के होते हैं, एक हो गया आपका यूकेरियोटिक, दूसरा हो गया आपका प्रोकैरियोटिक। ठीक है, फिर अभी हम यूकेरियोटिक पढ़ते हैं। यूकेरियोटिक जो है फर्दर 2 टाइप होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय जीव जो होता है आपका प्रोटिस्टा आता है, उसमें एक कोशिकीय में, और बहुकोशिकीय जीव में आपका एक आते हैं आपके, एक जिसमें कोशिका भित्ति होती है, जिसमें कोशिका भित्ति होती है, दूसरा जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये बहुकोशिकीय हो गया। अब ये जिसमें कोशिका भित्ति होती है, इसमें भी फर्दर 2 तरह के आते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो, और जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते वो। तो ये 2 आते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं उनमें आते हैं आपके
फंजाई और कवक, ठीक है। और जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें आते हैं प्लांट, पौधे, ठीक हो गया। ये थे आपके बहुकोशिकीय जीव में कोशिका भित्ति वाले जीव। और दूसरे जीव है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, तो उनमें क्या होता है, एनिमेलिया। एनिमेलिया में आते हैं आपके मनुष्य भी आते हैं, जीव जंतु आते हैं आपके। तो ये सभी जीव जंतु जो जैसे मछली होगी, फिश होगी आपकी, स्टार फिश होगी, ठीक है, मनुष्य हो गया, मंकी हो गया, बंदर हो आपके, दूसरे जानवर हो गए, ये सभी जानवर जो है इसमें आते हैं एनिमेलिया में। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर आगे। एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे हम, प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई के बारे में डिटेल में आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे सबसे पहले हम एनिमेलिया। नहीं, अभी एनिमेलिया के हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, पर एनिमेलिया के गुण पढ़ेंगे हम, कि जो विटेकर ने जो विशेषताएं बताई इन ग्रुपों की, तो अब हमने पढ़ लिए 4, यानी प्रोटिस्टा, मुनेरा, फंजाई और एक और पढ़ा जिसमें हमने इसकी प्रोटिस्टा पढ़ा, मुनेरा पढ़ा, फंजाई पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने, प्लांटिंग। उसके बाद है आपका एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में क्या होता है, इस वर्ग में सभी जीव बहुकोशिकीय और यूकेरियोटिक जीव होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये ध्यान रखना, इन जीवों की कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और ये जीव सभी जीव क्या होते हैं, विषमपोषी जीव होते हैं, अपने आप भोजन तो बनाते ही नहीं। तो इसकी डिटेल में हम नीचे पढ़ेंगे। तो ये थे आपके जो विटेकर ने ग्रुप बताए, समूह बनाए, 4-5 समूह बनाए। उनमें से पहला था आपका मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमेलिया। तो पांचों की हमने विशेषताएं पढ़ ली। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, 2 ग्रुपों केवल, ये जरूरी है आपके, एनिमेलिया और प्लांटी। तो अब एनिमेलिया पे चलते, पहले चलते हैं प्लांटी पे, ठीक है। प्लांटी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, प्लांटी में वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और जो आपके जल तथा भोजन पदार्थों के संवहन करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। अब इस किंगडम के अंदर जो है पौधों में बीज धारने की क्षमता होती है अथवा नहीं होती है, या बीज धारने की क्षमता विकसित होती है या नहीं होती है, फल के अंदर होती है अथवा नहीं होती है, ये हमने पढ़ना है। अब प्लांटी के अंदर पहला आता है आपका थैलोफाइटा। क्या आता है, थैलोफाइटा। चलो इसको पढ़ते हैं। अब थैलोफाइटा के अंदर कौन से पौधे आते हैं, इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेद नहीं पाया जाता, यानी उनकी शारीरिक संरचना लगभग सबकी एक जैसी ही होती है। किसमें, थैलोफाइटा में। बच्चों आपने ध्यान से इनकी विशेषताएं पढ़नी है, ज़्यादा मिक्सअप नहीं करना है सब में। हम पहले गुण पढ़े जगत के, अब हम इनको प्लांट और एनिमल को डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो प्लांट जो जगत है या प्लांटी जो किंगडम है उसके अंदर कौन कौन से सब फाइलम है ये पढ़ रहे हैं। तो पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में जितने भी पौधे पाए जाते हैं उनकी संरचना लगभग सेम होती है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः हम कहते हैं शैवाल, ठीक है। और ये मुख्य रूप से जल में ही पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरिया और कारा। ये देखिए चित्र में ये शैवाल है, मैं आपको दिखाता हूँ। इनकी सबकी संरचना लगभग सेम होती है। पहला है आपका शैवाल यानी कारा। देख लीजिए इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ये इसमें मेन एक स्टेम की तरह होता है, स्टेम की तरह, और इसकी ब्रांचेज जैसी होती है। बेसिकली इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। दूसरा है आपका स्पाइरोगाइरा। अब स्पाइरोगाइरा में क्या होता है, देखिए इस तरह से इसकी ये कोशिकाएं होती हैं। बहुकोशिकीय जीव है, मैंने आपको पहले ही बताया। और इस तरह से बनाया जैसे चित्र में दिख रहा है आपको। उसके अंदर केंद्रक है, पायरिंगोइड है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोभित्तीय जीव द्रव्य है। तो ये पाया जाता है आपका स्पाइरोगाइरा में, ठीक है। तो ये प्लांटी किंगडम का पहला थैलोफाइटा है। उसके बाद दूसरा है ब्रायोफाइटा। दूसरा जो सब फाइलम है वो है ब्रायोफाइटा। अब इसको पढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। अब उभयचर आपको पता ही है, उभयचर क्या होते हैं, जो रात में चलने वाले, तो उसको उभयचर भी कहते हैं ना। तो पौधों के जो पादप वर्ग है उसका उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को, ठीक है। ये पादप तना तथा पत्ती जैसी संरचनाओं में विभाजित होता है। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते, जैसे जाइलम फ्लोएम होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मार्स और मार्केशिया। मार्स आपने देखा होगा जो आपके तालाब होंगे ना नियर बाई,
तो उसमें एक पौधा लगा होता है जिसकी 4 पत्तियाँ ऊपर पानी में दिखती हैं और एक उसका स्टेम जैसा नीचे को तना नीचे को लगा होता है, नीचे को लटका होता है। तो वो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको बोलते हैं मार्स। ठीक है, ये देखिए चित्र में मार्सिलिया और फर्न दिखाता हूँ। ये मार्सिलिया है, देखिए ये 4 पत्तियाँ मैंने आपको बताई, ये ऐसी होती है इसके अंदर। और ये 4 पत्तियाँ जो है पानी के ऊपर आपको दिखेंगी इस तरह से, और नीचे को इसका तना दिखेगा। तो इस तरह से क्या होता है, यह पौधा जो है नीचे एक ज़मीन में एक लंबी सी इसकी स्टेम होती है जहाँ से ब्रांचेज निकलती है बहुत सारी। ठीक है, तो ये जुड़े होते हैं, इस तरह से जड़ें होंगी नीचे को और ऊपर को फिर जाके 4 पत्तियाँ ये बनाता है इस तरह से। तो ये पौधा हुआ, उसको बोलते हैं मार्सिलिया। और अब चलते हैं आपके दूसरे पे, हमारे ब्रायोफाइटा पे। नहीं, ब्रायोफाइटा ये आपको मैंने दिखाई है, तो आपको मैंने ये दिखा दिया मैंने आपको अगले का। तो हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा भी, ब्रायोफाइटा में जो मैंने बताया कि उभयचर भी कहा जाता है। तो उसके जो उदाहरण है, उसके उदाहरण ये है कुछ सामान्य ब्रायोफाइटा यानी मार्केशिया फ्यूनेरिया। ठीक है, और ये रिक्सिका, ये सभी आप डिटेल में अभी आपको लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं सर नाम इनके। बेसिकली बच्चों आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। बाकी डिटेल आप इसमें +1 2 में और कॉलेज लेवल में पढ़ोगे इसको, एक एक चीज़ों को डिटेल में। ठीक है, तो प्लांटी किंगडम के अंदर पहला सब फाइलम मैंने आपको बता दिया हुआ है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, अब तीसरा है टेरिडोफाइटा। चलिए पढ़ते हैं इसको। टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, हम टेरिडोफाइटा करेंगे, उसके बाद फिर इसको देखते हैं कितना समय बचता है हमारे पास। तो टेरिडोफाइटा है, इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित होता है। टेरिडोफाइटा में जो जड़ भी होती है, तना भी होता है और पत्ती में होता है। तो इसके शरीर का एक भाग से दूसरे भाग तक जल और संवहन करने के लिए उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तक होते हैं। और मार्सिलिया और फर्न और हॉस्टेन, जैसे मैंने आपको बताया आपको, वो है इसके। ये है आपके टेरिडोफाइटा में, ये मार्सिलिया हो गया और ये आपका फर्न हो गया। ठीक है, तो इनके अंदर तना है, ठीक है, और पत्ती है जैसे मैंने पहले बताया, और ये जड़ है। तो ये पाया जाता है आपके टेरिडोफाइटा में। जबकि जो ब्रायोफाइटा है उसमें ना जड़ें होती है ना तना, इस तरह मतलब कोई डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं, पौधे के जो भाग होते हैं ना वो क्लियरली नहीं होते, और ना ही इनमें जल को ऊपर ले जाने के लिए उत्तक होते थे किसमें, ब्रायोफाइटा में। लेकिन टेरिडोफाइटा में ये होते हैं संवहन उत्तक। ठीक है, चलिए, तो टेरिडोफाइटा का उदाहरण भी मैंने को बता दिया। अब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें बीजाणु कहते हैं। यानी इनके अंदर जो बीज होते हैं ना, जो स्पोर्स होते हैं, वो बिल्कुल नग्न पाए जाते हैं, उसके अंदर बाहर से कोई कवरिंग नहीं होती है। तो इन 3 समूह के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनके बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इनको क्रिप्टोगैम कहा जाता है। क्रिप्टोगैमी क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिनके अंदर बीज उत्पन्न करने की क्षमता ना हो, उनको क्रिप्टोगैमी कहा जाता है। तो टेरिडोफाइटा को क्रिप्टोगैमी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। दूसरी ओर जो पौधे जनन उत्तक विकसित विभेदित करते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, उनको बोलते हैं फेनरोगेमी, यानी फेनरोगेमी। तो ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न कर सकते हैं उनको बोलते हैं हम फेनरोगेमी, और जो नहीं कर सकते उनको बोलते हैं हम क्रिप्टोगेमी। ठीक है, अब तो ये थे आपके टेरिडोफाइटा। अब चलते हैं हम उसके आगे जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है, जो इसका अगला हमारा सब फाइल में चौथा हुआ है जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म 2 शब्दों से बना है, जिम्नो जमा स्पर्मा। जिम्नो का मतलब होता है नग्न और स्पर्मा का मतलब होता है बीज, यानी इनके बीज बिल्कुल नग्न होते हैं, खुले होते हैं। जैसे आपकी चील की कश्ती होती है ना, कश्ती देखी होगी आपने, उसके अंदर जो बीज होता है वो अपने आप चिलगूजा जो है बाहर निकल जाता है, तो वो भी नग्न होता है ना। तो इस तरह से इसका उदाहरण है, यानी चील बीज का उदाहरण है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में चीड़ आती है, चीड़ के पेड़ के आपने कश्तियाँ देखी होगी, फल होता है वो, बेसिकली उसके अंदर जो बीज निकलता है वो बाहर अपने आप नग्न निकल जाता है, निकलता है कि नहीं, तो वो उसका उदाहरण है जिम्नोस्पर्म का। ठीक है, ये पाइनस यानी जो मैंने आपको बताया चीड़ का पेड़, ये कश्ती लगी है, इसके जो बीज होते हैं वो नग्न होते हैं। दूसरा उदाहरण है इसका साइकस, ये भी आपने पौधा देखा होगा। तो ये है जिम्नोस्पर्म। और दूसरे हमारे एंजियोस्पर्म। पांचवा जो हमारा सब फाइलम है प्लांट किंगडम के अंदर, उसका नाम है एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब होता है आपका, तो पांचवा होता है एंजियोस्पर्म। इसका मतलब एंजियो का मतलब होता है
जिनके हम बीज जो ढके होते हैं, और स्पर्म का मतलब बीज, यानी ऐसे पौधे जिनके बीज जो हैं बाहर की कवरिंग से ढके होते हैं उसको बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इनके बीज जो हैं फलों के अंदर ढके होते हैं और बीजों का विकास जो है अंडाशय के अंदर होता है, तो इनको बोला जाता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इनमें भोजन का संचय जो है बीज पत्रों में होता है या फिर भ्रूण कोश में। ठीक है, भ्रूण कोश में। और बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को 2 भागों में बांटा जाता है, एक बीज पत्री और 2 बीज पत्री। यानी एक बीज पत्र वाले पौधे को बोला जाता है एक बीज पत्री पौधा, और 2 बीज वाले को बोला जाता है द्विबीजपत्री पौधा। तो इस प्रकार जो एंजियोस्पर्म 2 टाइप के होते हैं, मोनोस्पोर्स एंड बाइस्पोर्स, यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे। ठीक है, तो अब उदाहरण देखिए, एक बीजपत्री ये है आपका पेफियोपेडिलम। ये आपने पौधा देखा होगा, आपके यहाँ पे जंगलों में भी होता है, ये देखिए ध्यान से। तो ये होता है आपका एक बीजपत्री पौधा, इसके अंदर एक ही बीज होता है। ठीक है, और द्विबीजपत्री पौधा जिसमें 2 बीज होते हैं उसको बोलते हैं आइपोमिया। ये उदाहरण है आइपोमिया का, ये भी एक प्रकार का पौधा है, इसमें 2 बीज होते हैं। ये देखिए 1 2। ठीक है ना, तो इस प्रकार जो हुआ आपका एंजियोस्पर्म भी पूरा हुआ। तो पादपों का जो वर्गीकरण किया है, जो हमने पढ़ा भी, उसको थोड़ा एक बार इसको हम स्ट्रक्चरली सिस्टमेटिक देख लेते हैं आरेखित रूप में। पहला है पादप। पादप जो है 2 भागों में बांटा गया है। पादप का शरीर जो है बिना विभेदन के, जिनके पादप के शरीर में बिना विभेदन होता है, और पादप का शरीर दूसरा जिनमें भेद होता है। तो बिना विभेदन होता है उसको बोलते हैं हम थैलोफाइटा। ठीक है, और जो विभेदित पादप शरीर होता है उसमें आते हैं आपके ब्रायोफाइटा, और बिना संवहनी उत्तक ब्रायोफाइटा में भी, जिनमें जो है भोजन और जल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई उत्तक नहीं होते, संवहन के लिए उत्तक नहीं होते, उनको बोलते हैं ब्रायोफाइटा। और जिनमें संवहन उत्तक होते हैं वो आते हैं फर्दर 2 प्रकार के। नंबर 1 आपके टेरिडोफाइटा, दूसरा आता है आपका फेनरोगेम। तो टेरिडोफाइटा में आते हैं आपके जो अपने आप जो है बीज उत्पन्न कर लेते हैं, और दूसरे जो नहीं कर लेते हैं, तो जिनको बोलते हैं हम क्रिप्टोगेमी और फेनरोगेमी। तो फेनरोगेमी जो बीज उत्पन्न कर सकते हैं उनको बोलते हैं हम फेनरोगेमी, और क्रिप्टोगेमी जो बीज उत्पन्न नहीं कर सकते। तो फेनरोगेमी जो है फर्दर 2 प्रकार के होते हैं। नग्न जीव, जिनके जो है बीज नग्न होते हैं, फल के अंदर नहीं होते, और दूसरे होते हैं जो फल के अंदर होते हैं। तो ऐसे पौधे जिनके जो है फल के अंदर बीज नहीं होते, खुले में होते हैं, उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स, यानी बिना ढके हुए बीज वाले पौधे। दूसरे होते हैं आपके एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म क्या हुए? ऐसे पौधे जिनके बीज जो है फल के आवरण में ढके होते हैं, ओपन नहीं होते, वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म फर्दर 2 तरह के होते हैं, एक बीज वाले पौधे और 2 बीज वाले। यानी इसमें एक बीज उत्पन्न होने वाले होते हैं, वो होते हैं एंजियोस्पर्म में भी, तो उसको बोला जाता है एक बीज पत्री, और जिस पे 2 बीज बनते हैं बोलते हैं द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्म्स। तो इस प्रकार जो है प्लांट किंगडम पूरा होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा किंगडम अच्छी तरह समझ आया होगा। आप इस वीडियो को आराम से पॉज करके चलाइएगा, तब आपको ये समझ आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।